मुझे क्या पता, मैं कौन सा पागल हूँ? आप पागल है तो आप मना रही हैं ये डे। हमारे अंदर एहसास, एक दूसरे की केयर, एक दूसरे की मदद करने का जज्बा कम होता जा रहा वो है। ज़हनी बीमारी को हमारा माशरा जो है ना कबूल नहीं करता। हम एक पेंडेमिक से गुजरे हैं, उसके बाद जो है स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अस्सलाम वालेकुम, क्वालिटी टाइम विद रुबाब के साथ खुशामदीद। आज हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, यानी ज़हनी सेहत। ज़हनी सेहत की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में लोगों की बड़ी तादाद जो है वो डिप्रेशन का शिकार होती नज़र आ रही है। इसी हवाले से तिब्बी माहिरीन से भी जब हमारी बात हुई तो उन्होंने भी बताया कि लोगों में जो है वो डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। डिप्रेशन की वजूहात जो हैं उनमें ख़ानदानी निज़ाम में टूट फूट, गुर्बत, बेरोज़गारी और बेयकीनी, अदम तहफ़्फ़ुज़ का बढ़ता हुआ एहसास जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। इस वजह से भी लोग बड़ी तादाद में तन्हाई के बाइस भी जो है वो इस बीमारी में मुब्तला होते जा रहे हैं। बहुत सारे आज फैसलाबाद के तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं, इसके अलावा बहुत से दीगर अदारों में भी जो है आज मेंटल हेल्थ डे जो है वो मनाया जा रहा है। हम भी इस वक्त मौजूद है जनरल हॉस्पिटल में, जहाँ पर जो है वॉक भी की जाएगी और मज़ीद जो है हम डॉक्टर से भी जानेंगे किस तरह से जो है वो ये लोग इस बीमारी में जो है दिन ब दिन मुब्तला होते जा रहे हैं। डिप्रेशन की वजह से खुदकुशी का रुझान भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आज हम इस पर भी बात करेंगे, इस दिन के हवाले से भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि किस तरह से हम इस बीमारी से बच सकते हैं और इस बीमारी में मुब्तला लोगों की मदद कर सकते हैं। तो आइए फिर उन्हीं से बात करते हैं, उन्हीं से जानते हैं और प्रोग्राम में शिरकत करते हैं। आज 10 अक्टूबर है, हर साल जो होता है ना ज़हनी अमराज के WHO की तरफ से आगाही का दिन होता है। तो इसका मकसद ये है कि हमारी जैसे जिस्मानी बीमारियाँ उसी तरह ही हमारी ज़हनी बीमारियाँ होती हैं, जिनको ज़हनी बीमारी को हमारा माशरा जो है ना कबूल नहीं करता। वो कहते हैं जी तो बिल्कुल साफ़ सुथरा तंदुरुस्त नज़र आ रही है तो या नज़र आ रहा है, इसे क्या कैसे बीमारी हो सकती है ज़हनी में। तो हम उनको ले जाते हैं दूसरी पीरों के पास और जो हमारे स्पिरिचुअल रहनुमा उनके पास ले जाते हैं। तो क्योंकि ये भी ऐसी बीमारियां जैसे हमारी जिस्मानी बीमारी, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है और ऐसे कैंसर है, ऐसी ये बीमारियां जो चंद एक ऐसी बीमारियां जो कि आपकी सारी उम्र साथ चलती हैं, लेकिन अगर उनका आप इलाज करवा लें तो ऐसा बंदा और वो जो है ना वो अच्छे तरीके से माशरे का एक बहुत अच्छा का बन जाता है। तो इसलिए ये सारी लोगों को ये आगाही देनी है कि ऐसी बीमारियां का भी इलाज है, जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, शिज़ोफ्रेनिया है, पैनिक डिसऑर्डर्स हैं, ऐसी सारी बीमारियों के इलाज हैं जिनका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है और इंसान जो होता है ना बड़े अच्छे तरीके से अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी जो है ना कर लेता है। कोविड-19 अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि कितने फ़ीसद लोग जो हैं वो इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं, उनमें किस उम्र के लोग जो हैं वो ज़्यादा पाए जा रहे हैं? सारी बीमारियों के जो होते हैं ना, जवान आदमी थोड़ा सा इसमें कम लेता है, लेकिन जब आप उम्र बढ़ती है, आपके मसाइल दूसरे भी बढ़ते हैं, तो आपके ये जो ज़हनी बीमारियाँ ना इन ज़्यादा असर करती हैं। तो इसमें ज़्यादा जो हमारे हैं ना डिप्रेशन बहुत ज़्यादा आ गई है, जिसकी जैसे कोविड-19 की वजह से जितने हमारे बिजनेसमैन थे जिनका बिज़नेस ड्रॉप हुआ, कम हुआ, जैसे हमारे घर वाले मज़दूर तबका जो होते थे ना गवर्नमेंट एम्प्लॉई, या जैसे उनको तो चलो मिल जाती थी माहाना तनख्वाह मिल जाती थी, लेकिन जो लोग जो रोज़ाना बेस पे काम करते थे उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम बना। फिर बिजली के बिल देने, ये देना सारा, और रोज़गार है नहीं है, तो उनके साथ इस यानी कोविड-19 में बड़े मसाइल का सामना करना पड़ा, जिसमें ज़्यादातर जो थी हमारी ज़हनी दबाव, डिप्रेशन और ये सारी चीज़ें उसमें। सर अब आप मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि कोरोना के दौरान ज़्यादा जो लोग हैं वो इस बीमारी में मुब्तला हो गए हैं। हाँ जी, ऐसे ही है, जैसे इस कोरोना की वजह से ना ज़्यादा बीमारी का लोग बाहर मिलना नहीं, सोशल डिस्टेंस देखो ना, ये हमारी ये जो ज़हनी अमराज हैं इनको कम करने के यही भी है कि आप सोसाइटी को इकट्ठा रखें, आपने मिलते जुलते रहें। जब आपको सोशल डिस्टेंस कर दें या आपने मिलना नहीं है, आप तो ठीक भी हैं, तो उससे ऐसे मसाइल ज़्यादा सामने आ जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ माहिर नफ्सियात डॉक्टर नाजिया मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि लोग किस तरह से जो है वो इस ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं, उन्हें किन मसाइल का सामना करना पड़ता है और इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। जी, तो डॉक्टर नाजिया आप हमें बताएं कि बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं इस बीमारी का जो है वो शिकार हो रहे हैं, ज़हनी दबाव में, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है और कैसे जो है वो हम इन लोगों को बचा सकते हैं?
इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। सबसे पहले तो जो इस दिन के हवाले से भी जो पैगाम है जो मैं सोसाइटी तक पहुँचाना चाहती हूँ वो है रहम दिली। हमारे अंदर एहसास, एक दूसरे की केयर, एक दूसरे की मदद करने का जज्बा कम होता जा रहा है। हमारा ज़्यादा टाइम गुजरता है मोबाइल्स पे, सोशल ग्रुप्स में, उसमें हमें लगता है कि हम लोगों से मिल लिए, हमारी मुलाकात हो गई है, लेकिन असल में जो हमें एक दूसरे के दुख का एहसास होता है, एक दूसरे से मिल के होता है, एक दूसरे के पास बैठ के होता है, वो हमारे यहाँ कम होता जा रहा है। उसकी वजह से हमें एक दूसरे के मसाइल के से आगाही नहीं होती और हर बंदा अपनी ही जगह जो है स्ट्रेस का शिकार होता है। उसके बाद ये कोविड-19 आया, इस दौरान में बेरोज़गारी हुई, स्टूडेंट्स जो हैं वो घरों में रहे, ख़वातीन को घर में बल्कि बहुत डबल काम करना पड़ा कि मुलाजमा और सारा कुछ वो सिस्टम चला गया। सबसे ज़्यादा जो फाइनेंशियल इश्यूज़ थे, फिर उसके बाद बीमारी का खौफ कि मुझे ना हो जाए, मेरे प्यारों का ना हो जाए, अगर खुदा न खासा किसी की फैमिली में डेथ हो गई है उनको सोसाइटी में दोबारा से अपनी ज़िंदगी की असर नौ तश्कील देना वो बहुत मुश्किल थे काम। उसके दौरान हमने देखा कि 40 to 50% इंक्रीज़ हो गया डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में, और ज़्यादा इसका शिकार हुए हैं अंडर 40 फीमेल्स और स्टूडेंट्स। ये ग्रुप जो है इन बीमारियों का ज़्यादा शिकार हुए हैं। और इस दिन के हवाले से जो पैगाम है कि ज़हनी सेहत की वसाइल के लिए ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाए। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि कोई नई फैक्ट्रियाँ लगानी है। हाँ, लोगों को शऊर देना है स्कूलों में, कॉलेजों में, मस्जिदों में कि आप जहनी बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है और इसका इलाज मुमकिन है, उसके लिए हमारे पास आए। तो ओवरऑल मैसेज ये है कि ग्रेट इन्वेस्टमेंट और ग्रेट एक्सेस, जब सबको जहनी सहूलत, बीमारियों के इलाज की सहूलतें मुयस्सर होंगी तो हमारी सोसाइटी खुशहाल हो जाएगी। आप देखें घर में एक बंदा अभी जहनी तौर पे परेशान होता है, चाहे वो नॉर्मल टेंशन का शिकार हो एक दिन की वजह से, उसकी वजह से बीवी, बच्चे, घर, हर जगह, और उस बंदे की जॉब, चाहे वो घर में कर रहा है काम, कोई खातून कर रही है, वाइफ फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई भी आम वर्कर है, उसके काम करने की सलाहियत कम हो जाती है और जो जिस्मानी बीमारियां हैं उससे शिद्दत बढ़ जाती है, उसकी शिद्दत जहनी टेंशन की वजह से। तो अगर सेहतमंद मुआशरा होगा तो ज़्यादा काम प्रोडक्टिव मुआशरा होगा और हम ज़्यादा तरक्की कर सकें। अच्छा नाज़िया, मुझे बताइएगा कि इसकी क्या क्या स्टेजेस हैं जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो वो किन किन बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और उन्हें मतलब उनका क्या लेवल है, क्योंकि आप उनके साथ मिलती हैं, काम करती हैं, उनको वापस ज़िंदगी की तरफ लेके आती हैं, तो वो स्टेजेस बताइएगा और मतलब क्या क्या आपको फेस करना पड़ा ऐसे लोगों से जब आप मिलती हैं, तो क्या आपका था मतलब ख्याल जो है वो भी आपने जो भी उनके साथ आपका टाइम था वो? इसका सबसे ज़्यादा जो हमने इस गुलाम मोहम्मदाबाद में 1000 मरीज़ों का डाटा इकट्ठा किया, उसमें जो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन का था। डिप्रेशन की स्टेजेस होती हैं, माइल्ड है, हल्का फुल्का सा, फिर मॉडरेट है, फिर सीवियर है, उसके बाद फिर सुसाइड की तरफ जाता है, खुदकुशी की तरफ। जो हल्का फुल्का डिप्रेशन है उसमें यह है कि हम लोगों को काउंसलिंग से, मशवरे से, हौसला तसल्ली से मसाइल को हल करने के तरीके बता के हम इलाज करते हैं, उसमें हम दवाई नहीं देते हैं। जैसे आज मेरे पास एक मरीज़ आई, उसने कहा कि मुझे डिप्रेशन का मसला हो गया। जब मैंने वजूहात पूछी तो उसने कहा एक कमरे का किराए का घर है, शौहर की आमदनी कम हो गई इन दिनों में। तो फिर मैंने उसको ये समझाया कि अगर तुम अपनी आमदनी के ज़राए बढ़ा लो, तुम घर में थोड़ा सा काम, कोई ख़वातीन के इस्तेमाल की चीज़ें, इवन औरत घर में सब्जियाँ भी बेच सकती है रख के, कोई ऐसी बात नहीं। अगर तुम वसाइल बढ़ा लो तो तुम्हारे मसले हल हो जाएंगे। ये माइल्ड डिप्रेशन। उसके बाद मॉडरेट की स्टेज आती है जिसमें नींद डिस्टर्ब हो जाती है, हर वक्त रोना आना या मिजाज उदास रहना, घर के काम काज में या फैक्ट्री या जहाँ भी जो काम करते हैं उसमें दिल नहीं लगता, या कुछ घंटे काम करने के बाद थक जाते हैं, ठीक है। और फिर ये लोग जाते हैं आमतौर पर मोहल्ले के जीपीस डॉक्टरों के पास के टीके लगा दें, ताकत के टीके लगा दें, कंधों में खिंचाव बहुत है, उसके लिए हमें थोड़ी बहुत दवाई देनी पड़ती है, वो बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाते हैं। थर्ड स्टेज उसके बाद फिर आती है सीवियर डिप्रेशन, जिसमें लोग खुदकुशी के ख्यालात आना, और बाज़ का तो ये है कि लोग खुदकुशी कर भी लेते हैं। आपने कुछ अर्सा, अब तो अल्लाह का शुक्र है कम में इस तरह की न्यूज़, लेकिन कुछ अर्सा पहले हमने भी न्यूज़ में देखा, सुना, हमारे पास लोग भी आए कि एक खातून ने अपने बच्चों में नहर में छलांग लगा ली, ट्रेन के आगे छलांग लगा दी। एक शख्स ने ईद के कपड़े घर वालों ने मांगे, उसने खुदकुशी कर ली। ये क्या है? ये डिप्रेशन था जो माइल्ड हुआ, मॉडरेट हुआ और फिर सीवियर हुआ। सीवियर में उसको लगता है कि मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, ना मैं अपनी मदद कर सकता हूँ, अब ज़िंदगी रहने के काबिल नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आपको सोचें कि ज़िंदगी इतनी खूबसूरत चीज़ है, अगर कोई अपनी ज़िंदगी ख़त्म करता है और ख़ास तौर पे अपने प्यारों के साथ, अपने बच्चों की, तो वो किस मेंटल पेन से गुजर रहा होगा। अच्छा नाज़िया, ये है कि यंग जनरेशन भी देखा है कि बहुत ज़्यादा खुदकुशी करने लगी है। गेम्स जैसा कि पबजी के दौरान बच्चों ने बहुत ज़्यादा खुदकुशी की, सारे उस तरफ माइल हो जाते हैं। जब एक ही तरफ लग जाना है तो क्या वो भी हमारे दिमाग पे चीज़ें असर करती हैं? बिल्कुल जी, बहुत ज़्यादा असर करती हैं। सबसे पहले तो ये होता है हमारा दिमाग चलना फिरना पसंद करता है। जैसे हमने आज कहा कि हमने वॉक करनी है, आपका दिमाग जो है ना चलने से रिलैक्स होता है, खुश होता है। एक बात मैंने कहीं बड़ी अच्छी पढ़ी, तो उन्होंने कहा कि आपका दिमाग, आप डल रहना पसंद करते हैं लेकिन आपका दिमाग डल रहना पसंद नहीं करता, उसका दिल करता है हरकत की जाए।
जब हम PUBG या मोबाइल पे या इस तरह की गेम्स खेलते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर हार्मोन तो वही रिलीज़ होते हैं जो आम तौर पे कोई भी स्पोर्ट देखने के एग्रेसिव चीज़ें हम देखते हैं उसे रिलीज़ होते हैं। जब हम फिज़िकली हम गेम खेल रहे होते हैं, चाहे वो बॉक्सिंग है, चाहे फुटबॉल है, चाहे वॉलीबॉल है, कोई भी गेम होती है, उसमें जो हमारे अंदर हार्मोन होते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वो एनर्जी हम निकाल देते हैं। फुटबॉल को किक मारी हमने, बैडमिंटन खेला वो किक मारी, या हमने दौड़ लगाई तो उसमें हमारी एनर्जी निकल गई। अब आपने बैठे बैठे जब खेलनी है, हार्मोन आपके अंदर वही रिलीज़ होने हैं, ठीक है, लेकिन आप कहीं निकाल नहीं पा रहे, वो अंदर जब जमा होंगे, फ्रस्ट्रेशन होगी तो उसके बाद सुइसाइड का रेट बढ़ जाता है। तो बच्चों में ख़ास तौर पे मैं ये नहीं कहती कि गेम्स ना खेलें या मोबाइल ना दें, एक लिमिटेड टाइम। पेरेंट्स को इस पे चेक रखना है कि बच्चों के साथ डील करें कि आपने इतनी देर के लिए ये काम करना है। और फिज़िकल एक्टिविटी, घर छोटे हैं नो डाउट, कोई बात नहीं, हमने वसाइल हमारे वही हैं, हमने उन वसाइल के हिसाब से जीना सीखना है। आप बच्चों को पार्क में, एक दिन पार्क नहीं है, आप गली मोहल्ले में, अपनी छत तो है ना हर एक की, छत पर जाके थोड़ी सी बच्चों के आपस में रेस लगवाएं, दौड़ लगवाएं, वालिदैन साथ खेलें। फ़िज़िकल एक्टिविटी को स्कूलों में भी तरवीज देना चाहिए। अगर मसाजिद के ज़हन खुले हैं तो वहाँ पर मस्जिद के बाद, नमाज के बाद बच्चों को कहा जाए कि यहाँ आके आप दौड़ लगाएँ। मतलब मकसद सिर्फ जो इस बात का ये है कि आपने हरकत में रहना, ठीक है। ख़वातीन में ये हुआ कि मशीनरी ज़्यादा आ गई, मुलाजमा आ गई, मशीनें आ गई, कपड़े धोने वाली हर चीज़, उसमें हमारी ख़वातीन डिप्रेस होंगी, ठीक है। जितना वो फ़िज़िकल एक्टिविटी करती हैं, हम अपने जिस्म की ताकत लगाते हैं, उतना ज़हनी मसाइल कम होते हैं। चलिए जी, नाज़िया आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। नाज़िया ने बहुत अच्छी बातें की हैं कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है, अकेला नहीं छोड़ना, ख़ासतौर पे जो लोग डिप्रेशन का शिकार हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करें, वो जो चाह रहे हैं उनके साथ वो सब करें ताकि ऐसे लोगों को जो है वो डिप्रेशन से निकाला जाए और दोबारा ज़िंदगी की तरफ लाया जाए। हमारे यहाँ ज़हनी सेहत को बहुत कम अहमियत दी जाती है और ऐसे लोग जहाँ पे आप गली मोहल्लों में देखते होंगे कि जो मेंटली अपसेट होते हैं वो ऐसे फिर होते हैं, लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, उनके बजाय इसके उनके साथ ताउन करने के, उनको यहाँ पे लेके आने के बजाय उनका मजाक उड़ाते हैं। तो हमें चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ कोऑपरेट करें और उनकी जो है ज़हनी सेहत बेहतर बनाएं। बल्कि हमारी सोसाइटी में आजकल हर किसी को ज़रूरत है कि अपनी ज़हनी सेहत जो है वो बेहतर बनाए, क्योंकि आप भी जानती हैं कि आजकल का एनवायरनमेंट क्या है और वैसे भी हम एक पेंडेमिक से गुजरे हैं, उसके बाद जो है स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सब लोग जो है अपनी ज़हनी सेहत का ख्याल रखें। इसमें कोई इशू नहीं है कि आप अगर किसी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास आते हैं तो इसमें कोई मजाक की बात नहीं है, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, ऐसी बात नहीं है। किसी को भी साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्री की ज़रूरत हो सकती है, ठीक है। ये नहीं है कि ये पागल है इसी को ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। एक नॉर्मल इंसान को भी मशवरे की ज़रूरत हो सकती है। इसलिए ये अपना जो है खौफ ख़त्म कर दें साइकियाट्री का और यहाँ पे आके अपने मसाइल हमारे साथ डिस्कस करें। हम इंशाल्लाह आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करें। अच्छा जी, तो आप हमें बताएं कि आज मेंटल डे मनाया जा रहा है, इस हवाले से क्या कहेंगे? मुझे क्या पता, मैं कौन सा पागल हूँ? आप पागल हो तो आप मना रही हैं ये डे। और जो पागल होता है वही ये दिन मनाएगा? नहीं, मतलब कहा यही जाता है कि पागल डेफिनेटली मेंटल डे है, तो उसके अकॉर्डिंगली मनाया जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ और भी लड़कियाँ हमें मिल गई हैं, उनसे जानते हैं कि आज के दिन के हवाले से वो क्या कहेंगी। अच्छा बताओ, आज जो है मेंटल डे मनाया जा रहा है, ज़हनी सेहत के दबाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है, इस हवाले से, इस दिन के हवाले से आप क्या कहेंगी? मैं तो नहीं हूँ पागल, मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे तो ये पागल लगती है। इससे पूछेंगे ये क्या कहना चाहती है। अच्छा, ये आपको पागल लगती है? चलें, पता चल जाता है अभी ये पागल है कि नहीं। अच्छा जी, आपकी फ्रेंड कह रही है कि आप पागल हैं, तो क्या कहेंगी आप आज के इस दिन के हवाले से? इस दिन के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर इन्हें लगता है कि मैं पागल हूँ इनके साथ रहते हुए, तो मैं ये कहूँगी कि ये ठीक कह रही हैं, क्योंकि मैं इनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, इन्हें अकेला नहीं छोड़ती। और जैसा कि आज का टॉपिक और आज का डे है कि मेंटल डे मनाया जा रहा है, तो इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी कम्युनिटी में और हमारे इर्द गिर्द आजकल की मसला जो है, ये मसले मसाइल हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं और हर दूसरा इंसान जो है इस प्रॉब्लम का शिकार है, चाहे वो घर में हो, चाहे स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में। सबसे पहले हमारा जो फ़र्ज़ ये है एज ए साइकोलॉजिस्ट और एज ए स्टूडेंट, अगर हम ये कहें कि अगर हम इस स्टडी को पढ़ भी रहे हैं तो इतनी हमें नाव हो जाती है कि हमें इन प्रॉब्लम्स के शिकार लोगों की मदद कैसे करनी है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बात ये तो ये है कि अल्फाज का इस्तेमाल एक ऐसी चीज़ है जिससे आप ये कह सकते हैं सबसे खूबसूरत मरहम है जो दिलों पे लगाया जा सकता है। तो हमें ये चाहिए कि हम इन लोगों को तन्हाई का शिकार ना होने दें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये बीमारी सबसे पहले तन्हाई जो है इसको सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, और जो लोग ज़्यादा तन्हा रहते हैं और जिनके साथ कोई फ्रेंडशिप वाला माहौल घर में नहीं है या घर में जो है वो तन्हाई है, पेरेंट्स टाइम नहीं देते स्पेशली बच्चों को, और अपनी कोई जॉब होल्डर्स हैं, कोई मदर्स जॉब होल्डर्स हैं, तो वो अपने बच्चों को प्रॉपर्ली टाइम नहीं देती, तो फिर ग्रेजुअली जब वो बच्चे बढ़ते हैं
बड़े होते हैं तो उनमें ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो जो है उनके इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि पेरेंट्स को अपनी फैमिली को टाइम बच्चों को देना चाहिए, और अगर सिबलिंग्स हैं तो उनका आपस में रिलेशनशिप जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए बहन भाइयों का आपस में, ताकि जो हैं लोगों जो बच्चे हैं वो तन्हाई का शिकार ना हो और इस तकलीफ़ दे डिप्रेशन में इन चीज़ों में जो है वो ना आ सकें। जी देखिए जी, आपकी फ्रेंड ने कितनी अच्छी समझदारी वाली बातें की है। इससे हमें साबित हो गया है कि ये पागल नहीं है, लिहाजा हर पागल ये कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ, तो इसलिए हम तो आपको ही पागल कहेंगे। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से गपशप करके, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दिए आपने आज के इस दिन के हवाले से जी। तो फैसलाबाद भर में जो ये दिन मनाया जा रहा है ज़हनी दबाव का आलमी दिन, इस दिन के हवाले से बहुत सारे मैसेज दिए गए, फ़न भी हुआ और कुछ रियल बातें भी हुई जो वाकई हकीकत में मबनी है कि इस तरह के जो लोग हैं जो ज़हनी दबाव का शिकार हैं, उन लोगों को बिल्कुल भी अकेला ना छोड़े। उनके घर वाले, उनके पेरेंट्स, उनके बहन भाई, दोस्त अहबाब, मोहल्ले वाले, आसपास के लोग भी लोगों को टाइम दें ताकि वो मज़ीद जो है तन्हाई का शिकार होकर इस बीमारी में जो है वो ज़्यादा मुब्तला ना हो, बल्कि उनको ज़िंदगी की तरफ वापस लेके आए। ये हमारा फ़र्ज़ है, आपका फ़र्ज़ है। तो आइए फिर अहद करते हैं कि आज के बाद जो भी कोई हमें ऐसा इंसान मिलेगा हम उसकी मदद करेंगे और उसके लिए एक उम्मीद की किरण बनेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो के आखिर में कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.